धीरू कैसे खड़ा है, कैसे इधर से उधर नजरें चला रहा है। बैठ यार, वैसे भी तू मुझसे बहुत जल्दी मिलने आ गया है। यार मान गया तेरे को, तूने तो अच्छी खासी तरक्की कर ली है, पक्का घर बना लिया और अब तो तेरे चेहरे पर भी जवानी आ रही है। अरे इस तरक्की का राज क्या है, कुछ हमें भी बता दे। अरे यार एक तो तू मुझसे रहता बहुत दूर है और तेरा मेरे पास नंबर भी नहीं है। तुझे कुछ याद है, हम लास्ट टाइम 5 साल पहले मिले थे और 5 साल बाद आज तू मेरे से मिलने आया है। अरे तुझे तो पता ही है मैं 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी का मालिक कितना खड़ूस है, बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन की छुट्टी देता है। और कुछ साल पहले तू भी तो 9-10 हजार की नौकरी कर रहा था, पर 9-10 हजार की सैलरी से तूने इतना अच्छा घर कैसे बना लिया। अरे यार नौकरी तो मैंने 3 साल पहले ही छोड़ दी थी। 4 साल पहले मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी। अरे मेरे बेटे को पूरे महीने के 35,000 रूपए मिलते हैं और पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही बेटे की सरकारी नौकरी है। अब तू ही सोच मेरा गांव में कितना रुतबा है। अरे पहले सब गांव वाले मेरे को मजदूर की नजरों से देखते थे, मजदूर की नजरों से, पर आज जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ ना तो 4 आदमियों में चर्चा हो जाती है कि यही वो आदमी है जिसके बेटे की सरकारी नौकरी लगी है और महीने के पूरे 35,000 रूपए कमाता है इसका बेटा। अरे मेरे बेटे ने तो मेरी छाती चौड़ी कर दी। अरे आज मैं घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तो छाती चौड़ी और सिर ऊंचा करके चलता हूँ। तुझे कुछ याद है जब मैं 6-7 साल पहले अपने बेटे को मारा करता था तो तू क्या बोलता था? अरे क्यों मारता है तू अपने बेटे को, इसे आराम से भी तो समझा सकता है, प्यार से भी तो समझा सकता है। पर मैं ढीठ था, मुझे डर था कि मेरा बेटा बिगड़ नहीं जाए, तो इसीलिए मैं और मारा करता था अपने बेटे को और उससे कहता था कि बेटे पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर उस दिन मैं अपने बेटे को लाड़ प्यार दिखा देता ना तो वो आज सरकारी नौकरी पर नहीं लगता, महीने के 35,000 रूपए नहीं कमाता वो आज। पर चल मेरे बेटे की बात छोड़, तू अपने बेटे के बारे में बता। तू तो अपने बेटे से बहुत लाड़ प्यार करता था ना, तू तो अपने बेटे से स्कूल टाइम में प्यार से बात करता था, प्यार से समझाया करता था। आज तेरा बेटा क्या कर रहा है? तेरे बेटे की कहीं नौकरी वोकरी लगी या नहीं लगी? चल सरकारी नौकरी ना सही, किसी अच्छी कंपनी में तो काम कर रहा होगा वो। महीने के 35,000 रूपए ना सही 15-20 हजार रूपए तो आराम से कमा लेता होगा। अरे यार मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया। अरे यार वो अभी मेरा बेटा कुछ नहीं करता। अभी तो उसने सोचा ही नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। वो फिलहाल अभी अपने दोस्त के साथ रहता है, कुछ सोच ही रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे पर तूने अपना बेटा तो खूब पढ़ाया था, खूब पैसा खर्च करा था अपने बेटे पर वो कुछ कर ही नहीं पाया अपनी जिंदगी में। अरे तुझे क्या मिला, तूने अपने बेटे पर इतना पैसा खर्च किया पर वो आज तेरे को 1 रुपया कमा के नहीं दे रहा, तू आज भी मजदूरी कर रहा है। ये तो बहुत शर्मनाक है। तेरी तो नाक कटा दी तेरे बेटे ने। अरे मैं तो इतने सालों से सोच रहा था कि मेरे दोस्त धीरू के बेटे ने भी तरक्की कर ली होगी, उसके पास भी अच्छा घर होगा, अच्छी 4 पहिए की गाड़ी होगी और अच्छी जिंदगी जी रहा होगा आज वो। अरे हम जैसे गरीबों की नसीब में 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से आएगी? मेरे पास एक टूटी फूटी साइकिल थी, वो भी मजबूरन बेचनी पड़ी। अरे यार तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। गलती उस लड़के ने ही बिगाड़ी है जिसके साथ वो परमानेंट रहता है। अरे तेरे बेटे के दोस्त को अपनी जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसका बाप करोड़पति है, करोड़पति। शहरों में उसकी कितनी कंपनियां चलती हैं, पर तू तो बिल्कुल आड़ू गाड़ू है, ना तू अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया ना तेरा बेटा कर पाएगा। रहता ही वो अमीर लोगों की संगति में है, ऐसे लोगों के साथ अगर वो रहेगा तो बिगड़ेगा ही। कुछ सालों बाद तेरी भी हड्डियां कड़कड़ करने लगेंगी और तू भी घर में बैठ जाएगा, तू भी पैसे नहीं कमा पाएगा। तेरी तो मेरे दोस्त 5-6 साल पहले तू जैसा था ना अब वैसा नहीं रहा। अरे तेरे अंदर भी पैसों की बू आ गई है। ये अच्छी बात नहीं है किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाना। मैं तो तुझे अपना जिगरी यार मानता था और ऐसे बुरे वक्त में आज तू मेरे पर हंस रहा है। अरे अच्छी बात है तेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और वो अच्छे पैसे कमा रहा है, पर यार ये तो गलत है। तू अमीर हो गया है तो किसी गरीब आदमी का मजाक थोड़ा उड़ाना चाहिए तुझे। अरे 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था मैं तुझसे मिलने के लिए और आज तू मेरा अपने घर पर मजाक बना रहा है। आज पता चला हर एक जिगरी यार नहीं होता। ए यार धीरू तू तो मेरी बात को गलत मतलब समझ रहा है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तेरा बेटा अमीर लोगों के संग बैठेगा तो वो बिगड़ेगा ही। अरे बात करने का भी एक तरीका होता है, समझाने का भी एक तरीका होता है, पर तू मुझे समझा नहीं रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है। ए भाई अगर तेरी इतनी बुरी हालत है तुम तो चटनी रोटी खाते होंगे। घी की सुगंध लगी है कभी? घी खाया होता है ना? घी तो चिपड़ी हुई रोटी खाएंगे या ना खाएं? अरे देसी असली घी ओरिजिनल 1400 रुपए किलो है, 1400 रुपए किलो, और इसकी सैलरी 9,000 रुपए है, तो असली घी कहाँ से खा लेगा ये? अरे धीरू रुक जा यार, चाय पानी बनवाता हूँ तेरे लिए। अरे आजा यार धीरू, गुस्सा मत हो, हमारी बात का बुरा मत मान। धीरू यार धनुआ मैं तेरे बगल में इतनी देर से बैठा हूँ और तू बता ना कौन सी दुनिया में खो रहा है। अरे जा तरीका से तू मुंह लटका के बैठो या तरीका से का हमारा दिन कट रहा है, ऐसे तो दिन और लंबा लगेगा हमको। मुंह चलाता रहे, तू की बात करता रहे यार, तू तो ऐसे बैठो बिल्कुल शांत। यार भज्जी बात करके दिन काटने के क्या फायदा, हम तो या तरीका से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी जिंदगी रोज झंड बना ले रहे हैं हम। जा तरीका से सुबह उठे और यहाँ पे आकर बैठ जामे, फिर सो जामे, फिर सुबह उठे, फिर बात करें, फिर सो जामे, यूं तो जिंदगी बर्बाद है रही है हमारी।
मोगू पता है मेरी बातन को तेरे ऊपर कोई असर न है रहोगो, क्योंकि तेरी तो जिंदगी पहले ही सेट है। तेरे पापा ने तेरी जिंदगी पहले ही सेट कर रखी है। अरे तू पैसा कमावे या ना कमावे, तू अपनी जिंदगी सुधारे या ना सुधारे, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तेरे पापा ने तो पहले करोड़ रुपए जोड़ रखा है अपने बैंक में। पर यार धनुआ मोगू तो कुछ सोचना पड़ेगा। मोगू तो अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी बेहतर बनानी पड़ेगी। यहाँ बैठने से बेहतर थोड़ी बन रही है मेरी जिंदगी। अरे मेरे पापा अपनी जिंदगी सेट नहीं कर पाए तो मोगू तो अपनी जिंदगी सेट करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी। अरे तू तो खामोखा की टेंशन ले रहा अपनी जिंदगी के ऊपर। अरे आगे सब अच्छा ही होगा। अपनी मेहनत से तू भी अमीर बनेगा और मैं भी अमीर बनूंगा किसी दिन। अभी भगवान जी ने हाथ नहीं रखो है हमारे ऊपर, अभी नंबर नहीं आया हमारा। जैसे भगवान जी हमारे ऊपर हाथ रख देंगे ना, जैसे हमारा नंबर आ जाएगा तो झेड़ते हम करोड़पति। ए यार मोकू भगवान जिन के भरोसे ना बैठनो, मोकू जल्दी करोड़पति बनना है। अगर भगवान जिन ने 50 साल बाद में करोड़पति बनाया, फिर करोड़पति बनने को क्या फायदा। फिर बोल है कि मैं लैम्बोर्गिनी लिखा रहूंगा। का लिखा रहेगा? लैम्बोर्गिनी। अब कहा तुम तोते, अगर तो भगवान जिन के भरोसे ना रहना हो तो तेरे दिमाग में भी तो कुछ चल रहा होगा। कहा तरीका से तू करोड़पति बनेगा? अरे यू तो परेशानी है, मेरे दिमाग में कुछ ना चल रहा हो। मैं सोचता रहूं पर मेरे दिमाग में कुछ आ ही ना रहो। तू पहले एक काम कर, मोकू मोटिवेट कर। तू जैसे ही मोकू मोटिवेट कर देगा ना, तो फिर मेरे दिमाग में इतने आइडिया आ जाएंगे, इतने आइडिया आ जाएंगे करोड़पति बनने के कि पूछो ही मत। मोटिवेट कर पहले तू मोकू। तो मोटिवेट करूंगा मैं है? हाँ तो ले अब करूँ तो मोटिवेट। धनुआ, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी अपने मन में ठान लेता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो एक ना एक दिन वो करोड़पति बन के रहता है। अरे जिस तरह बिना जोर लगाए गांव से टट्टी नहीं उतरती, इसी तरह बिना जोर लगाए कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर तुझे करोड़पति बनना है तो तुझको अपने पास पैसा रोकना सीखना पड़ेगा। जैसे ही तू अपने पास पैसा रोकना सीख जाएगा, वैसे ही तू करोड़पति बनने लगेगा। और पैसा एक गर्लफ्रेंड की तरह है। जिस तरह गर्लफ्रेंड एक लड़के के पास नहीं टिकती, उसी तरह पैसा किसी एक लड़के के पास नहीं टिकता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए धनुआ, ट्रेन के पहियों में कितने भी कांटे चबा लो पर उसमें पंचर नहीं होता। और भैंस भी कभी अंडा नहीं दे सकती। तुम मोकू मोटिवेट कर रहे हो या कंफ्यूज कर रहे हो? करवा रहे हो भैंस पे अंडा दबा रहे हो और ट्रेन में पंचर करवा रहे हो। यू कौन सा तरीका का मोटिवेट है भाई? स्टार्टिंग में तो मैंने सही बात सी बोली है, पता ना का खिचड़ी सी पका रहा हो तुम मोटिवेट करने में। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गुस्सा मत हो। अब की बार अच्छी तरीका से मोटिवेट करूंगा मैं तो। ना रहने दे, कर दियो तेने मोटिवेट। अब मैं खुद ही रास्ता देख लूंगा करोड़पति बनने को। अरे करोड़पति बनने को बाद में फायदा देख लेंगे, पहले कुछ खाने चलना है। आजा कल मिलेंगे। अब कल के पहले खोलूं मैं चाउमीन की रेड़ी और चाउमीन के संग कर दूंगा रायता फ्री।